अभी आनंद वर्धन ये बताइए कि क्या ये जो बात गौतम लहरी कह रहे हैं, आपको लगता है कि ये इसलिए किया जा रहा है कि कहीं न कहीं इनको इस बात का डर है कि इनका सपना पूरा होने में कहीं बाधाएँ आ जाएँगी? और बाधा सबसे बड़ी तब आ सकती है कि अगर ये ईवीएम्स को लेकर के जिसके ऊपर बड़ा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी को, उसको लेकर के कहीं कोर्ट से या कहीं कुछ अगर हो गया और ये वीवीपैट का जो मैनिपुलेशन है जो कि आज सबके सामने दिखाया जा चुका है तमाम शोज़ में, हम भी दिखा चुके हैं। तो उसकी वजह से ये किया जा रहा है कि तोड़-फोड़ करो और पार्टियों को खत्म कर दो, ध्वस्त कर दो विपक्ष को। एक तो और विलेज जी और राजेंद्र भाई साहब आप लोगों को नमस्कार। मैं एक्चुअली मैं ईवीएम पे मुझे ऐसा लगता है कि आज की चर्चा हम लोग ईवीएम पे नहीं करेंगे। मैं लेकिन सिर्फ एक चीज़ बता दूँ जो वोटिंग ट्रेल की बात है, डिमांड सिर्फ इतनी है कि एक कंट्रोल यूनिट है, एक वीवीपैट है। आज भी हाँ, कंट्रोल यूनिट पे जब आप दबाते हैं तो वो 7 सेकंड 8 सेकंड के लिए आपको एक दूर से आपको दिखाता है कि किसको आपने वोट दिया और फिर वो पर्ची वीवीपैट की अलग गिर जाती है। डिमांड आज की तारीख में सिर्फ ये है कि वो वीवीपैट की पर्ची बजाय वहां गिरने के आपके हाथ में आ जाए, आप उससे ये तस्दीक कर लें कि आपने जिसको भी वोट दिया है, साइकिल को दिया है, कमल को दिया है, हाथी को दिया है, वो करके फिर आप उस पे बॉक्स में डाल दें। सारा सिर्फ ये है, बाकी और कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि कई लोग कई कह रहे हैं बैलेट पेपर की बात नहीं है। अब सारी जो डिमांड यहाँ पे रेस्ट कर रही है कि वीवीपैट की पर्ची मेरे हाथ में दे दो, जो ऑलरेडी निकल रही है, बजाय उसको दूर हाँ, से एक जगह से दिखाने के, उसमें मैं देख लूं कि मैंने जिसको दबाया है वही है और फिर मैं उसको बैलेट बॉक्स में डाल दूं। ये पूरा हाँ, मामला है। तो मैं अभी ईवीएम पे उतना नहीं करूंगा। जैसा गौतम दा ने कहा और आपने कहा, ये डन डील नहीं है। हाँ, ये डन डील 370 छोड़ दीजिए। मेरे हिसाब से जो मैं जिस तरह से कर रहा हूं, अ, कोई भी व्यक्ति जरा स्टेट वाइज बता दे। ये 303 भी नहीं है। आज की तारीख में बीजेपी की जो परेशानी है और जो जो डेस्परेशन है वो 272 के लिए लड़ाई हो रही है, अभी 303 भी नहीं है। मैं दो तीन चीजें सिलसिलेवार कहूंगा क्योंकि अभी क्यों नहीं हो रहा है। बीजेपी को हाँ, जिसको कहते हैं ना, मैच में लाइन लेंथ कुछ पता ही नहीं लग रही है, रोज नया कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ऐसा कहा जा रहा है कि इनिशियली जब ये बताया गया कि भाई उससे कांग्रेस को उन्होंने धक्का दिया कि कांग्रेस के इलेक्टोरल बॉन्ड्स रखे हुए थे, नवंबर में ऑर्डर आ गया था, जैसा कहा जा रहा है कि स्क्रिप्टेड ऑर्डर था, हुँ, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। नवंबर में ऑर्डर रिजर्व हो गया था, 3 महीने का टाइम बीजेपी को मिल गया था, उसने अपने सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स भजा लिए और लास्ट मिनट में जो कांग्रेस के कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे, उसको जब तक कांग्रेस के पास आया तो उस समय उन्होंने उसका कांग्रेस का खाता फ्रीज कर दिया और तब तक ऑर्डर आ गया, वो कांग्रेस को वो 150 करोड़ जो भी नुकसान हुआ वो तो पता लग जाएगा। लेकिन अगर आप पेपर की रिपोर्ट देखिए तो 8,350 करोड़ के बॉन्ड्स प्रिंट करवाए थे, सरकार प्रिंट करवाई थी, और उस 8,350 में तो ज्यादा बीजेपी के पास आना था, तो कहीं ना कहीं उनकी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो भी कैलकुलेशन थी वो भी गड़बड़ हुई है। आ, आप एक एक करके अगर देखते चलिए, चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन बहुत छोटा इलेक्शन है। चंडीगढ़ मेयर एक एक साल के लिए बनते हैं, 5 साल में रोटेशनल एक एक साल के मेयर बनते हैं, उसमें छीछा लेदर हुई है। अब आज की तारीख में कोई उससे इनका इनका नाम ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है। नीतीश कुमार का जो जो मुझे लगता है कि अगर आज वो छोड़ के चले गए हैं इंडिया गठबंधन, तो जरूर इनिशियल एक उसमें धक्का लगा था, लेकिन तेजस्वी उनकी छाया से बाहर निकल आए हैं। आज तेजस्वी ऑन इज ओन इज अ लीडर नो। अभी तक अगर आप देखिए पिछले 15 महीने या 16 महीने या 17 महीने का जो कार्यकाल था गठबंधन का, महागठबंधन का बिहार में, उसमें तेजस्वी का एक शब्द आपने कहीं नहीं सुना होगा। नीतीश के पीछे पीछे उनकी छाया की तरह चलते थे, चुपचाप। लेकिन नाउ तेजस्वी ऑन इज ओन उसको लीड कर रहे हैं, उनकी यात्रा चल रही है। मैं एक और चीज कहूंगा, यूपी में कॉन्फिडेंट आप क्यों नहीं है? आप जयंत चौधरी को इतना डेस्परेशन में तोड़ तोड़ के क्यों ले जा रहे हैं? और वो भी जयंत हाँ, चौधरी के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है, उससे आपको क्या लगता है कि जाट बहुत खुश हो रहे होंगे या जयंत चौधरी मन में बहुत खुश होंगे? किसान आंदोलन बिल्कुल एक अभी डोरमेंट पड़ा हुआ है। वो किसान वापस नहीं गए हैं, वो किसान हैं, डोरमेंट है। कितना फ्लेयर अप होगा ये थोड़ा मैं एक एक करके इसलिए बात करता चल रहा हूं कि ये समझ में आ जाए। उत्तर हाँ, प्रदेश में आपने 50 लाख लोगों से आरओ और एआरओ जो कांस्टेबल की भर्ती वाला मामला था, 62,000। हाँ, पहले दिन से मैं भी ये कह रहा था, ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, ये किसी ना किसी बहाने से इसको पोस्टपोन करेंगे।
ये पर्चा लीक नहीं हुआ है, सरकार ने पर्चा लीक करा के इसको पोस्टपोन करा दिया है। अब एक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कह दिया 6 महीने बात करेंगे, और अब कह दिया 6 महीने बात करेंगे, चुनाव हो जाएगा। ये जब बेवकूफ बनाने, अगर मैं आपके घर पे आऊं और अगर आपको चाय ना पिलाना हो तो मुझे पता नहीं लग जाएगा कि आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। ये बेवकूफ बनाने का काम है। और जो अगर 50 लाख बच्चे, उस दिन मैं ट्रेवल कर रहा था जिस दिन ये परीक्षा थी, संडे था, कोई मैं महाराज गोरखपुर जा रहा था। आपको मतलब जो, अगर आप उत्तर प्रदेश में, शरद भाई आप तो थे उत्तर प्रदेश में, आप स्टेशन की हालत देख लेते, सड़कों की हालत देख लेते। बिल्कुल 50 लाख बच्चे सड़क पे, वो, और 50 लाख बच्चों का मतलब 50 लाख परिवार, 2.5 करोड़ लोग उससे अफेक्टेड थे। आपने उनके साथ किया तो उनको आपका ठीक है, वो कन्वर्टेड हैं जो भी हैं, लेकिन उनको आपकी बीमारी नहीं समझ में आ रही है। तीसरा ये है कि इनका साउथ में ये बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ये साउथ में डेस्परेट हो गए हैं, कुछ भी कर लें, वो सेंगोल लेंगोल कर लें, कुछ नहीं हो रहा है। मैं एक दो चीजें और कहूंगा। देखिए, कुछ चीजें इनके हिसाब से नहीं हो पा रही। नहीं पा रही। संदेश खाली का जो मामला उठाया गया था, वो बंगाल से उसका कोई मतलब नहीं था। संदेश खाली के नाम पे उत्तर प्रदेश और बिहार के वोटर को ठीक करना था। उनको कोई दिक्कत नहीं थी संदेश का। इट वॉज बेसिकली टू कंसोल, वो जो स्मृति ईरानी ने कहा ना, हिंदू जेनोसाइड, तो वो यूपी और बिहार के वोट को ठीक करना था। लेकिन जैसे लॉ ऑफ नेचर होता है, वहां पे उस सिख आईपीएस अफसर को जब खालिस्तानी बोला गया, तब से वो डोरमेंट, आप कहीं सुन रहे हैं उसकी बात? उसने उस सेंटिमेंट को, मेरे हिसाब से बीजेपी का उससे नुकसान हुआ, क्योंकि आपने जब खालिस्तानी बीजेपी के लोगों ने कहना शुरू किया, तो उसका हश्र क्या हुआ? मैं अभी भी ये मान रहा हूं कि बीजेपी अभी फोकस नहीं है। जो ऑपोजिशन की बात करें, उनको आदत पड़ती जा रही है। बहुत से हमारे और आपके बहुत से दोस्त मित्र हैं जो, अगर मेरा भाई मान लीजिए पैर में दर्द होता है तो अब आदत पड़ गई है, लेकिन काम तो कर ही रहे हैं। तो वो जो ये ईडी सीबीआई रेड फेड, इसकी आदत पड़ती जा रही है लोगों को। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, आप ये बताइए, अगर सब कुछ अच्छा है तो एनडीए गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन की बात करें ना हम लोग थोड़ी देर। एनडीए गठबंधन, अगर आप हम सब लोग, हमसे सब वरिष्ठ हैं, अगर किसी को कहीं मालूम हो कि यहाँ पे एनडीए गठबंधन बढ़िया से हो गया है, इतनी सीट इनको, अभी देखिएगा जो मारपीट होगी महाराष्ट्र में, जिस तरह से डंडा लेके एक दूसरे का सिर तोड़ेंगे जब एनडीए का गठबंधन होगा। क्यों नहीं गठबंधन की बात करें? इंडिया गठबंधन की सबको बड़ी जल्दी थी कि इंडिया गठबंधन में सीट नहीं हो रही, कुछ नहीं कर रहे। एनडीए गठबंधन बताओ ना कहां हो रहा है? महाराष्ट्र में हो गया क्या? बिहार में हो गया क्या? पंजाब में हो गया क्या? मतलब आप एक राज्य बताइए, आप आंध्र प्रदेश में हो गया क्या? तेलंगाना में हो गया क्या? कहीं आपका गठबंधन हुआ है? तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये समझाने की बात है। मैं एक चीज और कहूंगा, बिल्कुल क्लियर है कि इस समय इंडिया गठबंधन, मेरे हिसाब से, जो नीतीश कुमार जब 9 अगस्त 2022 पे उन्होंने एनडीए छोड़ के, जब इस गठबंधन की तरफ आए थे, उसके 6-7 महीने बाद इंडिया अलायंस बना था, लेकिन तब तक उन्होंने हवा का रुख बदला था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 9 अगस्त 2022 के बाद सबको एक आशा जगी थी कि अब शायद बीजेपी का मुकाबला करने के लिए ऑपोजिशन वाले एक जगह आ जाएंगे, ये हम सब लोग मान रहे थे। मैं एक चीज और मान रहा हूं, अखिलेश यादव ने जो सीट अनाउंस किया है, वो भी एक टर्निंग पॉइंट हो रहा है इंडिया अलायंस के लिए। आप अगर देख लीजिए, लोगों की बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, लोगों की भाषा बदल गई है, लोग ज्यादा स्प्रिंग अप हैं, लोग आज की तारीख में लग रहा है कि, और उत्तर प्रदेश में, हम और आप दोनों लोग उत्तर प्रदेश से हैं, सीट वाइज कोई भी बात कर ले, आप सीट वाइज करिए ना, क्या 0 सीट आएंगी? जो पिछली बार सीट मिली थी, 16 ऑपोजिशन की सीट में मान रहा था, 10 बीएसपी, 5 एसपी और 1 कांग्रेस। मुझे लगता है 16 से तो ऊपर ही जाएंगी, अगर सीट वाइज भी हम लोग उसका आज आकलन करें, तो अभी 51 सीट डिक्लेयर हुई। तो मेरा से, और एक चीज और मैं लास्ट चलते चलते कहूंगा, सबसे बड़े चाणक्य माने जाते हैं अपने अमित शाह, क्या मैनेजमेंट करते हैं। शिव कुमार जी ने, डीके शिव कुमार ने कितने होस्टाइल उसमें जाके तेलंगाना डिलीवर किया, कर्नाटका डिलीवर किया। कर्नाटका में वो आदमी खुद पोल एजेंट बन के अंदर बैठा हुआ था, वो आज वो वहां हिमाचल गया है, होस्टाइल अगर उसमें डिलीवर कर रहा है, तो अब ये आदत पड़ती जा रही है इंडिया गठबंधन के लोगों को कि हमें कैसे डील करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नैरेटिव, एनडीए गठबंधन में अभी समस्याएं ज्यादा आने वाली हैं। इंडिया गठबंधन की जो प्रसव पीड़ा थी वो खत्म हो चुकी है, अब उनका अपना बच्चा, अब धीरे धीरे वो सब सीट शेयरिंग है, कुछ थोड़ा बहुत होगा, आपके साथ हो गया है,
सारी जगहों पे मोर और लेस इंडिया हाँ। गठबंधन के मामले पूरे हो गए हैं। शरद भाई। हाँ, हाँ।